मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस सेशन 2 अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फ्री सेशन क्लास है, ज्वाइन करें जल्द से जल्द। कमेंट करें, लाइक करें। देखो आज मैं बात करूँगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिन्होंने मेरा बैंकिंग सेशन फर्स्ट नहीं देखा वो प्लीज़ सेशन 1 देखिए, यार सेशन 2 की तैयारी मैं करा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आरबीआई की बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है। आरबीआई एक्ट कौन सा एक्ट था, 1934 के तहत स्थापना किया गया था। राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन का मिला था 1 जनवरी 1949। अगर कोई क्वेश्चन बताता है नेशनलाइज कब मिला था भारतीय इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, 1 जनवरी 1949। ठीक है। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ इसका, मुंबई में। आरबीआई के मुख्य कार्य क्या क्या कार्य करता है आरबीआई। मुद्रा जारी करना, जैसे इशू ऑफ करेंसी, नोट को इशू करना। सरकार का बैंक है, बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक बोलते हैं। मौद्रिक नीति लागू करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मॉनेटरी पॉलिसी से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, एमपीसी बोलते हैं इसको। ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, फॉरेक्स मैनेजमेंट। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। ठीक है। आगे के महत्वपूर्ण विभाग, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी, अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। मौद्रिक नीति, इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई नियंत्रण करना। इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, ये फुल फॉर्म होता है। कमेटी कौन सी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर है, 6। आरबीआई गवर्नर चेयरमैन है इसका। 3 सदस्य आरबीआई से, 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। ठीक है। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट जिस दर पर आरबीआई को बैंकों को ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। बैंक रेट, आरबीआई द्वारा लॉन्ग टर्म लोन की दर। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, ये सब पूछेगा। एसएलआर, सीआरआर क्या होता है, स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आता है। रेपो रेट, लोन महंगा इन्फ्लेशन कम। रेपो गिरेगा तो लोन सस्ता, ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, ये पढ़ लेना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म रहता है नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 1982, मुंबई मुख्यालय। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त। ठीक है। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में स्थापना हुई थी। एमएसएमई क्षेत्रों को सहायता। एग्जामिन बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है, विदेशी प्रकार को बढ़ावा। टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी कमर्शियल में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक आ गए। कॉर्पोरेट बैंक में आपके रूरल और अर्बन आ गए। स्मॉल फाइनेंस में छोटे व्यवसाय और ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस। पेमेंट बैंक डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, लोन नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स, निफ्टी, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। पीएसएल क्या होता है, ये बहुत आता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बैंकों को कुछ विशेष क्षेत्रों में लोन देना अनिवार्य होता है, जैसे एग्रीकल्चर, मैसमी, एजुकेशन, हाउसिंग, व्हीकल सेक्शन। अब मेरे कमेंट में बताइए एजुकेशन लोन कितना चल रहा है और हाउसिंग लोन, होम लोन कितना चल रहा है, अभी परसेंटेज कितना उसका। और एफडी का फुल फॉर्म क्या है, आरडी का फुल फॉर्म क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स क्या होती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेडीवाई। जीरो बैलेंस अकाउंट, रुपया कार्ड, इंश्योरेंस बेनिफिट। मुद्रा योजना, 3 श्रेणी, शिशु, किशोर और तरुण। अप टू 50,000, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। बेसल नॉर्म्स, बेसल 1 सेकंड थर्ड। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, बेसल 2 में रिस्क मैनेजमेंट, बेसल 3 में स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, कैपिटल एडिक्विटी इंप्रूवमेंट्स। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन चालू करो। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। एनपीसीआई यूपीआई सिस्टम को संचालित करता है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। नाबार्ड कृषि विभाग से संबंधित है। सिडबी मैसमी क्षेत्र को सहायता देता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, चलो मल्टीपल चॉइस बोलो। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1949 है इसमें, 1935 है इसमें। आंसर कहाँ है भाई इसके, हाँ 1935। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935। रेपो रेट कौन तय करता है, रेपो रेट सिडबी, नाबार्ड, आरबीआई या एसबीआई। सेकंड का आंसर है आरबीआई। ठीक है। पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता, पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता,
NPCI रेपो रेट कौन तय करता है? RBI। UPI को संचालित कौन करता है? NPCI। ठीक है। पेमेंट बैंक क्या नहीं करता? लेन देन नहीं करता ना। चौथे का लोन, हाँ लोन देन नहीं करता ना, हाँ ठीक है। B ये लोन है। सिडबी के क्षेत्र में से संबंधित है। सिडबी एक्सपोर्ट इंश्योरेंस। सिडबी तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस में है क्या? नहीं, मैसमी। सिडबी मैसमी में, ठीक है। तो थे ये आज तक के बैंकिंग गवर्नेंस का सेकंड सेशन 2 था बैंकिंग गवर्नेंस का। तो आपको कैसा लगा बैंकिंग के बारे में? अभी मैं इसमें जनवरी से 6 मंथ की सीरीज़ करूँगा जो करंट अफेयर्स में चल रही है, तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा बैंक एग्जाम के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग ऑफ माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। देखिए कौन कौन मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो कीजिए क्या, इसमें लेकर आइए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े मेरे से। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको आगे और अच्छा सिस्टम लाऊंगा ताकि आप मेरे से जुड़ें और अच्छे से तैयारी करें अपनी बैंक की। देखिए IBPS की सारी सीरीज चालू होने वाली, 2 महीने के बाद पेपर चालू हो जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ साथ हम रेगुलर बेसिस में आएंगे, और साथ साथ पता है क्या चीज़ है, और आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप जनरल बेसिस में अच्छा रहोगे, फिर SBI आ जाएगा, PO आ जाएगा, सब आ जाएंगे, फिर कॉर्पोरेट बैंक आ जाएंगे, सब में आपको अच्छी तैयारी चलेगी। जय हिंद, जय भारत। जो जो पेपर दे रहा है प्लीज़ कमेंट करें और मेरे से जुड़ें। थैंक फॉर यूजिंग। जय हिंद, जय भारत।